हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉलिडवर्क्स 3D के अंदर एक्चुअल टायर डिजाइन करना बताऊंगा कि किसी भी टायर को हम लोग एक्चुअल कैसे डिजाइन करते हैं। तो सपोज अगर हम लोग ऑल्टो 800 की टायर साइज अगर हम लोग गूगल करते हैं तो गूगल करने के बाद आपको एक टायर की साइज मिलती है 145/80 R112। ठीक है, ये चीज जो है ना, ये आपको हर टायर के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप इधर देखोगे तो देखो इस टायर पे लिखा हुआ 205/55R1691V, है ना। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ 205 पे क्या बोल रहा है, विड्थ, यानी इससे क्लियर समझ में आ रहा है टायर की विड्थ क्या हो जाएगी 205। और ऑल्टो की बात करें तो ऑल्टो की टायर की विड्थ कितनी हो जाएगी 145। आप इधर आ जाओ थोड़ा सा, ये आपकी टायर की विड्थ कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये आपकी क्या है, विड्थ है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ऑल्टो में 145। ठीक है, ये टायर की विड्थ हो गई। देन इसके बाद देखोगे आप 80/80 क्या होता है आपका। इसके बाद जस्ट 55 की जगह क्या लिखा हुआ, प्रोफाइल, यानी टायर की प्रोफाइल, है ना। इससे हम लोग एस्पेक्ट रेशियो भी बोलते हैं। ये टायर की प्रोफाइल अब किससे बोलेंगे हम लोग, अब जस्ट अगेन पेंट पर आ जाओ। जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारी टायर की प्रोफाइल होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बोला, एस्पेक्ट रेशियो 80, यानी 145 स्लैश जो है ना 145/80 मीन्स 145 का ये एस्पेक्ट रेशियो है 80, यानी ये 80 हम इससे नहीं बोलेंगे, यानी 80% है 145 का। इससे हम लोग कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 145 का 80% अब निकाल लो 0.8। ठीक है, यानी 116, यानी इसकी जो प्रोफाइल हो जाएगी वो कितने की होगी, वो 116 mm की। ठीक है, ये होता है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे R12, यानी R12 क्या बोल रहा है, यहाँ आप देखोगे R16 क्या बोला, रिम साइज, यानी इसमें जो आप टायर के अंदर जो रिम लगेगी, ठीक है, आप इधर पेंट पे आ जाओ, यानी इस पोजीशन पर जो रिम लगेगी वो कितने की रिम लगेगी, 12 इंच की। यानी इसकी जो डायमीटर हो जाएगी वो 12 इंच होगा। ठीक है, यानी 12 इंच में कितना mm हो जाता है आपका, जस्ट आप कैलकुलेटर यूज कर लो, 12 into 25.4। ठीक है, यानी 304.8, यानी इसकी जो डाया हो जाएगी वो 304.8 की हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग टायर को कैलकुलेट करते हैं। यानी 145 इस जो हो गई वो टायर की विड्थ हो गई। आप यहां से देख लो 145 जो हो गई टायर की विड्थ हो गई, 80 जो हो गया उसका प्रोफाइल हो गया टायर का, यानी आपका एस्पेक्ट रेशियो 145 का 80% यानी 116 हो गया। R12 दैट मीन्स की ये आपकी रिम लगेगी, यानी 304.8 उसकी डायमीटर हो गई। इसके बाद आप आ जाओ सॉलिडवर्क्स पे आएंगे हम लोग और इसको डिजाइन करना चालू करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ध्यान दो, मुझे इसकी टायर की विड्थ कितनी रखनी है 145। ठीक है, इसकी जो डायमीटर जो है वो 304.8 है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसका ना हाफ हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी हाफ को डिजाइन करेंगे, देन इसको रिवॉल्व करेंगे, ये आपकी टायर बन करके सामने आ जाएगी। बिल्कुल ही इजी वे में। तो अब आ जाओ सॉलिड वर्क्स पर। यहाँ आने के बाद आप एक फ्रंट प्लेन पिक कर लो, स्केच और स्केच मोड में एंटर हो जाओ। देन यहाँ सबसे पहला जो लाइन बनाएंगे हम लोग दो भाग में बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग डिफाइन करेंगे किसकी, इसकी रिम साइज से। रिम साइज कितनी थी 304.8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम लोग, क्योंकि हाफ हम लोग बनाएंगे। ये हो गया 152.4। ठीक है, और दूसरा जो है हम लोग इसकी टायर की प्रोफाइल को डिफाइन करेंगे। टायर की प्रोफाइल कितनी आ रही थी हमारी 116 mm की। ठीक है, इतना हम पहले दो लाइन ड्रॉ करेंगे। देन इसके बाद एक रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करेगा। बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करेंगे क्यों, क्योंकि एक चीज आप देख लो, यहाँ जो इसकी विड्थ है 145, तो 145 का जस्ट हम लोग हाफ बनाने वाले हैं। ठीक है, हाफ प्रोफाइल बनाएंगे तो इसके लिए हाफ डिवाइड करेंगे हम लोग। 145 का हाफ क्या हो जाएगा आपका 72.5। यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से आप बोल दो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 145 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके 72.5, यानी इसी बाउंड्री कंडीशन के अंदर आपको
अब पूरी काम करनी है, ठीक है। देन अब टायर बनाने के लिए यहाँ से हम लोग 3 पॉइंट आर्क लेंगे, स्टार्ट पॉइंट ये बताएंगे, देन एंड पॉइंट इधर कुछ बता देते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ बता देते हैं, 3 पॉइंट। देन इसके स्मार्ट डायमेंशन, सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक डिस्टेंस हम बता देते हैं, सपोज 67.5 ऐसा कुछ, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 110, ठीक है। देन इसकी हम लोग डायमीटर डिफाइन कर देंगे, सॉरी रेडियस बता देंगे, रेडियस बोल देते हैं 800, थोड़ा हमारा ये स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, स्केप कीजिए, ये फुल्ली डिफाइन हो गया हमारा स्केच। उसके बाद अगेन 3 पॉइंट आर्क लेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ बताएंगे, सेकेंड पॉइंट आप इधर बता दो, और थर्ड पॉइंट क्या करेंगे हम लोग इस लाइन से टेंजेंट बनाएंगे। देन स्केप। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से यहां तक का एक डिस्टेंस हम बता देते हैं, सपोज 35, ठीक है, ऐसा कुछ। देन स्केप, उसके बाद आप इस पॉइंट को पकड़िए, कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट को पकड़िए और बोल दीजिए ये हमारा वर्टिकल है, ठीक है। ये भी स्केच हमारा फुल्ली डिफाइन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाइन लेकर के आर्क बनाएंगे, लाइन ले लेते हैं, देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक आर्क बनाने के लिए इस पे गए, एक आर्क कुछ इस तरीके से बनाएंगे और लाइन लेकर के सीधा बिल्कुल स्ट्रेट नीचे, ठीक है। देन स्केप। अब क्या करेंगे, इस लाइन पॉइंट को पकड़ेंगे लाइन का, देन इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इसे बोल देंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मुझे इसी बाउंड्री कंडीशन के अंदर रखना है। देन इस पॉइंट को पकड़ते हैं आर्क का, देन इस पॉइंट को पकड़ते हैं, इससे बोल देते हैं वर्टिकल। देन ओके, अगेन इस पॉइंट को पकड़ते हैं और इस पॉइंट को पकड़ेंगे और बोल देंगे ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। देन ओके, स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की एक लेंथ हम डिफाइन कर देंगे, स्मार्ट डायमेंशन, ठीक है। इस लाइन की लेंथ हम लोग डिफाइन कर देंगे। ये सपोज हम 15 mm ले लेते हैं, ये जो 15 mm ले रहे हैं ना, ये हमारी कहाँ जाएगी, ये रिम के अंदर जाकर के फिट होगी, ठीक है। ये स्केच हमारा भी फुली डिफाइन है। उसके बाद आप फिलेट ले लीजिए, इस कॉर्नर्स पे हम लोग फिलेट एक दे देंगे, यहाँ एक फिलेट दे देते हैं हम लोग अराउंड 40 mm। देन ओके, अगेन इस सरफेस पर एक फिलेट दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं हम लोग 20 mm की। देन ओके, ठीक है, ऐसा कुछ। इसके बाद आपको क्या करना, क्या है, इस लाइन को पकड़िए, देन स्केप कर लीजिए एक बार, इस लाइन को पकड़िए, इस लाइन को पकड़िए और इस लाइन को, तीनों को हम लोग क्या करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन मोड में डाल देंगे। देन ओके, देन अब हमें क्या करना है, मिरर एंटिटीज, मिरर एंटिटीज टू मिरर क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रोफाइल हो जाएगा, इधर से ये, देन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, मिरर अबाउट दिस लाइन, ठीक है। देन ओके, ये मिरर हो गया। अब अगर इसकी विड्थ आप चेक करोगे तो 72.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 145, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग इसकी थिकनेस देंगे ऑफसेट एंटिटीज करके, इस प्रोफाइल को पकड़ेंगे, ऑफसेट हो रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है तो बाहर की तरफ नहीं करेंगे, बाहर की तरफ अगर कर देते हैं तो 10 दो बार आपका बढ़ जाएगा, यानी ये आपका 165 mm की हो जाएगी, ठीक है विड्थ। लेकिन इसलिए इसे हम लोग रिवर्स करेंगे ताकि ये अंदर की तरफ ऑफसेट हो, ठीक है। देन इसके बाद इंड कैप यूज कर लेंगे हम लोग, नीचे की तरफ कैप लगा देंगे किस टाइप की, लाइन की। देन ओके, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आप अगेन फिलेट ले लो, इस कॉर्नर पे आप फिलेट दे दो, यहाँ 3 mm की दे दो आप, ठीक है, इस कॉर्नर्स पे। देन इस कॉर्नर पे अगेन इस कॉर्नर को पकड़ लो और इस कॉर्नर की पकड़ लो, 3 mm की। देन ऐसा कुछ, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, लाइन लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे फॉर कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट लेंथ की। कहाँ बनाएंगे, बिल्कुल ओरिजिन पे। देन स्केप, देन एग्जिट स्केच अब करेंगे हम लोग, फीचर्स पे जाकर के रिवॉल्व बेस और बॉस। स्केच हमारा ये है, ठीक है। किसके अबाउट रिवॉल्व कराना हमें, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। देन ओके, ये देखोगे आपकी टायर की प्रोफाइल बनकर के सामने आ गई। देन नेक्स्ट अब इस पे स्टेप क्या आएगा हमारा, इस टायर की ग्रिप बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इस टायर की ग्रिप बनाने के लिए नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, जस्ट आप इसका सिमेट्रिकल एक प्लेन पकड़ लीजिए, ठीक है। देन स्केच, यहाँ आने के बाद सर्कल लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करेंगे और एक सर्कल बाहर की तरफ बना देंगे। देन स्केप, इस सर्कल को पकड़ते हैं, देन इससे हम लोग बोल देते हैं कन्वर्ट एंटिटीज, ये हमारी आउटर सर्कल हो गई। और क्या करेंगे हम लोग, इसी को ऑफसेट कराएंगे, ऑफसेट एंटिटीज किसको, इस सर्कल को पकड़ेंगे, अंदर की तरफ कराएंगे, कितने अंदर, जस्ट 5 mm और रिवर्स डायरेक्शन,
रिवर्स, रिवर्स ये बाहर ये अंदर, देन ओके। ठीक है, देन अब क्या करना है, इस सर्कल को पकड़ना है और इससे आपको कर देना है कंस्ट्रक्शन मोड में डाल देना है, अंदर वाली सर्कल को रखेंगे हम लोग। ठीक है, देन क्या करिए आप, एग्जिट स्केच फीचर, इसको बोल दीजिए आप एक्सट्रूडेड कट। ठीक है, इसको एक्सट्रूड कट करेंगे, इधर आप देखोगे तो बिल्कुल हमारा ये सेंटर पे कट लगेगा, है ना, सेंटर से ये ब्लाइंड वन डायरेक्शन में जा रहा है। इससे हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट यूज करेंगे, स्केच प्लेन ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट कितने का डिस्टेंस पर, हम चाहते हैं यहाँ 10 के डिस्टेंस पर। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से, सेंटर आपका ये है, सेंटर से 10 इधर जा रहा। ठीक है, 10 20 20 का डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, 20 के डिस्टेंस पर, और इसकी ब्लाइंड यानी ये जो कट आउट होगी वो कितनी mm की कट आउट होगी आपकी, 10 mm। ठीक है, चलेगा, देन ओके। ठीक है, इस तरह से 10 mm शायद ज्यादा हो गया तो आप इसको कम भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो, एडिट कर लेंगे इसको। हम लोग बोल देते हैं ये मुझे 8 mm की कटआउट चाहिए। ठीक है, देन ओके। उसके बाद अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसके राइट प्लेन सिमेट्रिकल प्लेन पकड़ेंगे, स्केच स्केच, सेम प्रोसेस दोबारा से हम लोग यूज कर लेंगे। स्केच पे जाते हैं, इसको सर्कल लिए, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे बाहर तक, अगेन स्केप करेंगे, इस सर्कल को, आउटर जो सर्कल है इसको पकड़ेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज कर दीजिए, देन ऑफसेट एंटिटीज, इसी सर्कल को कर देंगे हम लोग रिवर्स डायरेक्शन अंदर की तरफ 5 mm पे, देन ओके। देन इस सर्कल को आप पकड़ लीजिए और इसको आप कंस्ट्रक्शन मोड में डाल दीजिए, देन ओके। एग्जिट स्केच फीचर्स एक्सट्रूडेड कट। ठीक है, देन ये अगेन हमारा सेंटर पे कट रहा है तो इससे भी अगेन हम क्या करेंगे, ऑफसेट करा लेंगे, कितने की, 20 की, 10 20। ये इधर आ रहा तो इसको रिवर्स करा लेंगे, दूसरी डायरेक्शन में मुझे कट चाहिए। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगेन यहाँ से बोल दीजिए मुझे 8 mm की विड्थ चाहिए। ठीक है, देन ओके, ऐसा कुछ आपके कट्स लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह की आपकी कटआउट बन जाएगी। देन इसके बाद क्या करना है, मुझे कुछ क्रॉस वाइज भी बनानी है ग्रिप, तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी एक टेंजेंशियली प्लेन पकड़ेंगे। टेंजेंशियली प्लेन फिलहाल इसको पकड़ नहीं पाएंगे हम लोग, तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी स्केच बना रहे थे तो इसकी ओवरऑल हाइट, ओवरऑल जो हाइट थी वो कितनी थी, आप डबल क्लिक कर लीजिए, ये जो ओवरऑल हाइट है इसकी ये कितनी है, 152.4 और 116। आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, 152.4 प्लस 116 यानी 268.4 है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, एग्जिट स्केच करते हैं, हम लोग करेंगे क्या, इसकी बिल्कुल सेंटर वाली प्लेन से जस्ट आप टॉप प्लेन पकड़ लीजिए, इसको शो करा लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इसके रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, प्लेन ऐड करेंगे, रेफरेंस प्लेन से प्लेन ऐड करेंगे कि, ठीक है, यहाँ आपको रेफरेंस क्या बताना है, इस प्लेन को बताना है, और डिस्टेंस क्या बताना है आपको, 268.4, देन एंटर एंटर। ठीक है, ये आपकी एक प्लेन ऐड हो गई। अब इस टॉप प्लेन को हम लोग हाइड कर सकते हैं, देन इस प्लेन को पकड़ेंगे, स्केच स्केच। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करनी है, प्रोफाइल बनानी है। किस टाइप की प्रोफाइल बनेगी, यहाँ 1 मिनट अगर आप ध्यान दोगे तो ठीक है। ठीक है, ये 1 मिनट, ये देखो आपका ना, ये बिल्कुल आपका सेंटर पे नहीं बना है, इधर से पोजीशन आपकी कम रह गई है और इधर से आपकी पोजीशन ज्यादा हो गई है, ऐसा कुछ लग रहा है ना। इस चीज को बहुत केयरफुली आपको ध्यान देना होगा, जब भी आप डिजाइन करोगे ना तो बहुत केयरफुली आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से देखिए ये आपके सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम है और यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस ज्यादा हो गई है। ये जो कट एक्सट्रूड है इसको आप एक बार पहले इसको एडिट कर लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक, एक बार एग्जिट स्केच हो जाइए पहले। ठीक है, देन यहाँ से इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं, एडिट फीचर्स। ठीक है, ये जो कटआउट्स हो गई है बाहर की तरफ गई है तो इसको आप लोग रिवर्स करा लोगे एक बार, देन ओके कर लो। ये देखोगे अब ये बराबर सेंटर पे आ गया है ना, सेंटर के अलोंग ये जो सेंटर है यहाँ से आपकी डिस्टेंस दोनों की तरफ सेम चली गई। ठीक है, इस चीज को बहुत केयरफुली ध्यान देना पड़ता है। देन अब हम इस प्लेन पर जाएंगे, देन स्केच,
ठीक है, यहाँ हमें स्केच बनानी है। किस टाइप की स्केच बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी स्केच बना लो। सपोज यहाँ एक लाइन लेते हैं, ठीक है, इस पोजीशन पर एक लाइन कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। देन इससे हम लोग यहाँ मैच करा देते हैं। स्केप करते हैं स्मार्ट डायमेंशन, इससे हम लोग फुल्ली डिफाइन कर देते हैं। सपोज ये हमारा कितना है, लेट इट बी 15, ठीक है। देन इससे भी हम लोग बोल देते हैं 15, ठीक है। देन स्केप इससे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसा सेट करना हो वैसा, ठीक है। जैसा सेट करना चाहो वैसा आप सेट कर सकते हो इसको। देन अगेन यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल हम लोग यहाँ कुछ ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। देन स्केप, इसके बाद बिल्कुल मिड पे एक हम लोग लाइन डालेंगे। यहाँ से लाइन ले लीजिए आप, वर्टिकल लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन इन्फिनाइट लेंथ, और इसको हम लोग डालेंगे बिल्कुल ओरिजिन पे। देन स्केप, इसको हम लोग मिरर कराने के लिए यहाँ से बोल देंगे मिरर एंटिटीज, ठीक है, और एंटिटीज टू मिरर दिस और मिरर अबाउट दिस लाइन, ठीक है। देन ओके, एग्जिट स्केच, फीचर्स पे जाएंगे, और फीचर्स पे जाने के बाद इस स्केच को हम लोग क्या करेंगे, रैप कराएंगे। यहाँ से रैप मिल जाएगा, रैप के अंदर एक ऑप्शन होता है आपका डीबॉक्स, ठीक है। यहाँ आपका फेसेस कौन सा हो जाएगा, हमारा फेस ये हो जाएगा, इधर से ये फेस, ठीक है। इधर से आपको कंटिन्यूअसली सारे फेस को पकड़ने होंगे। इस तरह से आप सारे फेस को पकड़ लो, इस तरह से आप सारे फेस को पकड़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। इस तरह से जितने भी फेसेस हैं, इस तरह से सारे फेस को आप पकड़ लो, वन बाय वन सारे फेस को पकड़ लो, ठीक है। इस तरह से सारे फेस को पकड़ने के बाद इधर से एक ये फेस को भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन ओके, ये देखोगे आपकी प्रोफाइल इस पे आ गई। लेकिन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एक गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है, ये प्रोफाइल ना इसके ऊपर कुछ कटआउट्स बन गया है ना, इसके ऊपर कट बन गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। थोड़ा ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग रैप पे ही जाएंगे, स्केच को एडिट कर लेंगे, ठीक है। इसको एडिट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग अंदर की तरफ खिसका देंगे, ठीक है। देन एग्जिट स्केच, देन ये देखोगे आपकी इस पे इस तरह की एक ग्रिप्स बन गई, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा अगर आप चेंजेस चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी चेंज चाहते हो वैसा आप चेंज कर सकते हो। सपोज अगर हम लोग स्केच पे डबल क्लिक किए, हम चाहते हैं कि हमारी स्केच थोड़ा सा चेंज हो, किस टाइप के स्केच हो, जस्ट यहाँ से कुछ हमारी लाइन कुछ इस तरह से सीधा हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लाइन को ले जाना चाहते हैं। स्केप करते हैं, अगेन यहाँ से लाइन लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लेकर के आते हैं इस पोजीशन तक, और इसको लोग यहाँ मैच करा देते हैं। देन स्केप, ट्रिम एंटिटीज, ठीक है, और इससे हम लोग कर देते हैं ट्रिम, इससे भी ट्रिम, यस, इससे भी ट्रिम, और इससे भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इस तरह की एक प्रोफाइल बन गई, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, मिरर करा देंगे। अगेन यहाँ से मिरर एंटिटीज, देन यहाँ हमारा ये जो प्रोफाइल है ना, पहले आप इसको डिलीट कर दो, इसको सेलेक्ट कीजिए और बोल दीजिए डिलीट, ठीक है। यहाँ से बोल दीजिए मिरर एंटिटीज, ठीक है, एंटिटीज टू मिरर दिस और मिरर अबाउट दिस लाइन, ठीक है। देन ओके, इसमें भी अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो आप इसमें भी कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अगेन यहाँ से लाइन लेंगे, यहाँ से हम इसको चाहते हैं वी शेप बनाना तो वी शेप बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ग्रिप डाल सकते हो जो मर्जी वो। अगर यहाँ से ट्रिम एंटिटीज पे जा करके आप इसे ट्रिम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन एग्जिट स्केच, अगर आप अगेन इसकी रैप देखोगे तो कुछ आपकी रैप चेंज हो गई, इस तरीके से रैप बन गई, ठीक है। देन इसको बनाने के बाद अगर आप चाहते हो, देखो ये थोड़ा सा ना अंदर की तरफ है, इससे और भी हम बाहर लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक एक चीज को, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किए, इससे और हम बाहर लेके जाना चाहते हैं, इससे पकड़ लेंगे और इसको ड्रैग करके बाहर की तरफ ले आएंगे, ऐसा कुछ रख लेंगे, ठीक है। एग्जिट स्केच,
देन ये देखो थोड़ा सा बाहर आ गया प्रोफाइल, है ना। इस तरीके से हमारा क्या होगा, प्रोफाइल जैसा मर्जी वैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का प्रोफाइल बना। देन अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, इससे मुझे कंप्लीट टायर पे ये प्रोफाइल मुझे चाहिए। तो अभी क्या करना होगा आपको, इस फीचर के अंदर ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा सर्कुलर पैटर्न का। यहाँ से आप उठा लो इसके अंदर से, एक मिनट, ये लीनियर पैटर्न नहीं, इस लीनियर पैटर्न के अंदर जब जाओगे तो मिलेगा सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद यहाँ आप सबसे पहले फीचर्स एंड फेसेस सबसे पहले आपसे पूछेगा। फीचर एंड फेसेस क्या हो जाएगा आपका, ये फीचर्स हो जाएगा, ठीक है। रैप 12 ले लिया, ठीक है। रैप 12 में ये कंप्लीट तीनों आ गया हमारा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से एक सर्कुलर डायरेक्शन हम इस फेस को पकड़ते हैं, ठीक है। इसको पकड़ने के बाद यहाँ से नंबर ऑफ टोटल 360 डिग्री और नंबर ऑफ इंस्टांसेस आप यहाँ से बता सकते हो। मुझे 50 चाहिए, जितने भी चाहिए वहाँ आप यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। मुझे 60 चाहिए तो आप यहाँ से 60 एंटिटीज बता दो, देन ओके। ये देखोगे आपकी पूरी सर्कल पे पैटर्न डल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखो पूरे सर टायर पे क्या हो गई, ये पैटर्न डल गई, है ना। अब इस प्लेन को आप चाहे तो यहाँ से कर दो हाइड, ठीक है। ये देखो आपकी टायर बन के कंप्लीट, जैसा टायर बनाना था आप टायर बन के कंप्लीट हो गई, ठीक है। देन इसके बाद इसके ऊपर अगर आपको मटेरियल डालनी है तो मटेरियल डालने के लिए क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ जाना होगा एडिट अपीयरेंस पर, ठीक है। एडिट अपीयरेंस पर जाने के बाद ये टैब ओपन हुआ। यहाँ से आपको अपीयरेंस एंड कलर्स पे जाना है। देन यहाँ से मुझे क्या लेना है, रबर। रबर में क्या चाहिए, मुझे मैट चाहिए। मैट ड्रैग करके इस पे जस्ट आपको ड्रॉप कर देना है। इस तरीके से आपकी मटेरियल डल जाएगी। देन इसकी कलर्स को हम यहाँ से थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करा सकते हैं, जैसा कलर्स रखना चाहे वैसा। देन ओके, ये देखोगे आपकी टायर बिल्कुल बन करके तैयार है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे इस तरीके की और भी आपको इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ नया ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।